हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ अपनी एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंटली उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एंड ऑब्वियसली आपको लेकर उनकी क्या एनर्जी है, ये भी हम देखेंगे। बट हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है एंड वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड गाइस, ध्यान रखिएगा, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। इट मे रेजोनेट विथ यू और मे नॉट, क्योंकि जितनी एनर्जी आपके रिसीव होगी, पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगी। और अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ही एनर्जी कनेक्ट हो, आपके पर्सन की एनर्जी नहीं कनेक्ट हो। उसका रीज़न होगा कि आपकी पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं रही होगी और आप हाई वाइब्रेशन या हाई थॉट में होंगे, इस वजह से आपकी ही एनर्जी कनेक्ट होगी। मेल फीमेल दोनों के लिए देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक ऑब्वियसली रीडिंग नहीं है। अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। उसके लिए आपको उनको विजुअलाइज करना है, पर कोई थॉट लेकर नहीं आना है, कोई सोच नहीं लाना है कि वो व्यक्ति इस वक्त ये सोच में होगा, वो सोच में होगा। अपने साइड से कोई थॉट नहीं लाना है। ज़ीरो थॉट में आइए, बस उनको विजुअलाइज करें और उनकी आंखों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि आंखों से एनर्जी आपकी कनेक्ट होती है। तो इस तरह से आपको एनर्जी को कनेक्ट करना है। और हाँ, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकती हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, आप मैसेज करोगे, टीम आपको रिवर्ट बैक कर देंगी। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो शायद रिवर्ट बैक ना आए, तो इसीलिए आप मैसेज करें। और जो भी पर्सनल रीडिंग है वो चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। एनर्जी एक्सचेंज आपको करना पड़ता है। एंड उसमें ही सारी डिटेल्स मेंशन है कि रीडिंग के लिए क्या क्या डिटेल्स आपके चाहिए होंगे, आपके पर्सन के चाहिए होंगे। तो इसीलिए टाइम लेकर चीज़ों को रीड करना एंड देन नेक्स्ट प्रोसीजर पर आप जाना। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है। वो व्यक्ति इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। उसके उसके पर्सनल लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। श्योर, थैंक यू। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद डेथ का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेथ का कार्ड है। ओके, जस्टिस, 7 ऑफ, ऑल राइट। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो एक कार्ड इसे ले लेते हैं, क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। ओके, आज की एनर्जी towards my viewers. Okay, devil, page of cups, 9 of swords and 9 of cups. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ये नंबर्स ध्यान से आप सुनना। ये मंथ्स भी हो सकते हैं या डेट हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से ये नंबर्स लिंक्ड हो सकते हैं आपसे या आपके पर्सन से। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है वो 8 है, 4, 10, 10, 9, 9,
2, 15, जिसको आप 6 भी बोल सकते हो, ठीक है, एंड 3। तो ये नंबर्स यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, या जो मंथ्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इन नंबर्स को कंसिडर करोगे। यहाँ पर राशियाँ आपके पर्सन की या आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये राशियां यहाँ पर निकल कर आए हैं। इस वक्त मेष, सिंह, धनु की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से वो एनर्जी भी हम ले सकते हैं, उसको भी आप कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ आपका एज गैप हो, एज डिफरेंसेस हो। अब मे बी हो सकता है वो व्यक्ति आपसे छोटे हो सकते हैं, या आप उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हो सकते हो। मतलब एज गैप यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब 1-2 साल का मैं एज गैप की बात नहीं कर रही हूँ, 5-6 साल का, 10 साल का एज गैप होगा, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। या फिर आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, या तो ये व्यक्ति और आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी लेवल का फ़र्क होगा, ठीक है, इमेच्योर आपके पर्सन हो सकते हैं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। देखो, करंटली एक चीज़ मैं जो देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में, वो इस वक्त अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो इस वक्त करियर पर लगा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब वो इसको डेट कर ले, उसको डेट कर ले, मतलब फ्लर्टिश एनर्जी में आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे हो। आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का करंट फोकस, करंट एनर्जी उनकी पर्सनल लाइफ में है, वो है पैसा, वो है मनी। पैसा कैसे बनाना है, पैसा बनाने के ऊपर, कैसे बनाना है या बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए या मेहनत करते हुए, काम करते हुए, आइडियाज़ निकालते हुए, एफर्ट्स डालते हुए। ऐसा नहीं कि बैठे हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं, नहीं, अपना 100% दे रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और ज़्यादातर फोकस इनका काम के ऊपर है, मतलब अपने करियर के ऊपर है, जॉब के ऊपर है, पैसों के ऊपर है, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इनका ध्यान, इनका फोकस जो है वो पैसों के ऊपर है। अब हो सकता है कि इस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने आप को बाकी चीज़ों से डाइवर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ये व्यक्ति का जो ये ध्यान पैसों की तरफ है, ये हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कि ये व्यक्ति जो है हमेशा से ही मनी ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। द फूल, आपके पर्सन एक्चुअली अपनी लाइफ में कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं। सपोज मान लो अगर आपके पर्सन कोई जॉब कर रहे हैं, तो मे बी ये कोई अपना काम करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति अपनी इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, या गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी गुड बुक्स में है, क्योंकि कुछ नया करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई नया काम इस व्यक्ति को मिला है, जिस नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं, और उसमें वो बहुत अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि कुछ नया काम भी हो सकता है, कि कोई अपना नया स्टार्टअप, कुछ नई शुरुआत करने की भी एनर्जी में है, या कोई नई जॉब की भी प्रिपरेशन में आपके पर्सन हो सकता है कि लगे हुए हो। ऑलरेडी हो सकता है जॉब कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी इनको जॉब चाहिए। प्राइवेट कर रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट चाहिए, या गवर्नमेंट में ही कर रहे हैं तो माइट भी कोई और जगह पर ये ट्राई करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। बट कुछ नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट ये अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, और ये इस वजह से पैसे की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया करना है, तो पैसे की तो ज़रूरत होगी ही। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का ध्यान जो है वो अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने का दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन, मैंने आपसे बोला कि या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, जिसको ऐसा है कि पैसे खूब सारे कमाने हैं। ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, पैसे इनके पास आपसे ज़्यादा हो सकता है कि अकाउंट में हो, लेकिन ये आपको बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं हो,
ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा खासा पैसा होगा लेकिन खर्च नहीं करेंगे, थोड़े से आप इनको कंजूस भी कह सकते हो। अपना पैसा बचाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। अगर ये 4 लोगों में है तो कोशिश ये करेंगे कि वो पैसे को बचाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब खर्चीले ऐसे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अपने ऊपर ये खर्चा कर सकते हैं, अपने ऊपर पैसे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि दूसरों के ऊपर भी करना, तो उसके लिए करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ये व्यक्ति करेंगे। करंटली आपकी पार्टनर की एनर्जी में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या वैल्यू मैं देख पा रही हूँ जिसकी है आपकी पर्सन के अंदर। पैसा जोड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की दिख रही है। इनको ना एक बहुत कंफर्ट लाइफ चाहिए, इनको थोड़े टाइम के बाद ऐसा लाइफ चाहिए जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। समझ रहे हो, मतलब वो अभी जो मेहनत कर रहे हैं आज से 3-4 साल या 10 साल के बाद वो चाहते हैं कि उनको वो चीज़ें रिटर्न मिले और उनका जो ध्यान, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उनको कोई काम ना करना पड़े, वो इतना कुछ कर ले जिसके वजह से उनको बैठ बैठ के ही प्रॉफिट हो। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, वो पैसे बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं, पैसे सेविंग्स के ऊपर लगा रहे हैं, या डिफरेंट में भी शेयर मार्केट करते हैं तो शेयर मार्केट में लगाने के बारे में सोच रही है, ऑलरेडी लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का राजा, यानी कि ये व्यक्ति एक्चुअली में ऐसे ही बनना चाहते हैं कि उनको किसी चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े। मे बी आज की डेट में उनकी कंडीशन, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ख़राब है, लेकिन वो ऐसी अपनी कंडीशन बनाना चाहते हैं जहाँ पर उनको कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मे बी अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकता है कि व्यक्ति ओवरसीज़ भी जाकर सेटल होना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं। और ऑलरेडी भी आपको पता है कि अभी टैरिफ जो है वहाँ का बढ़ चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन का हो सकता है कि कहीं पर जाने का प्लान हो, इंडिया के बाहर जाने का प्लान हो, कोई सिटी चेंज करने का प्लान हो, या घूमने का, ट्रैवल करने का प्लान हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये एनर्जी आपके लिए मैंने इसके बाद ली है, जितने कार्ड्स आए हैं ये एनर्जीज आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं वो बताएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके मन में। सेवन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था तब डेथ का भी कार्ड निकल कर आया था। डेथ का कार्ड मतलब एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि बदलाव की बात करता है, जो कि चेंजेस की बात करता है। मान लो आज की डेट में आप जो व्यक्ति हैं, शायद 5 साल पहले आप ऐसे व्यक्ति नहीं थे, आप ऐसी एनर्जी में नहीं थे, आप इतने कॉन्फिडेंट हो सकता है कि नहीं हो, या पहले कॉन्फिडेंट थे तो अभी आप नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली ये चीज़ें बदलाव को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ना करंटली कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपके चेंजेस के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लेकर एक तरह से कन्फ्यूजन भी उनके मन में है, वो आपको लेकर कन्फ्यूज्ड भी हो रहे हैं। उनको देखो, दूर से आपके पर्सन भी आपको दूर से ही अज्यूम कर रहे हैं, आपसे बात तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे वो आप भी उनको दूर से अज्यूम कर रहे हो कि वो व्यक्ति आपके बारे में ये सोच रहा होगा या अभी वो इतना बदल गया होगा, तो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको उसी तरीके से देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है। बदलाव तो महसूस हो रहा है कि चीज़ तो कुछ तो बदली है, लेकिन ये बदलने का रीज़न शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या सच में वाकई में आप बदल गए हो, या इनको सिर्फ ऐसा भ्रम हो रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर इस वक्त कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। एक और चीज़ भी मैं कहूँगी, द एम्परर का कार्ड निकल कर आया है, जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। कल की भी रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं इस वक्त डेस्परेट वाली एनर्जी में है, जहाँ पर वो फेमिनाइन से कैसे रिकनेक्ट करें, फेमिनाइन को समझने की कोशिश, फेमिनाइन्स के बदलाव को समझने की कोशिश कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन करते हुए दिख रहे हैं। देखो, मैस्कुलाइन एनर्जी है
तो इनको अपनी एनर्जी को भी डाउन नहीं करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डाउन नहीं करना है, ऐसे भाव भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, आपके पर्सन मेष राशि के भी हो सकते हैं, एरीज साइन के हो सकते हैं। 4 नंबर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में है या टोटल में आता है तो एक बात ज़रूर से ध्यान रखना कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। मान लो इनको बहुत भूख लगी है या इनको सच में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो भी ये अपने आप को झुकाएंगे नहीं, वो वाली एनर्जी है, झुकेगा नहीं। तो वो आपके पार्टनर ऐसे हैं कि उनको आपके साथ कनेक्ट करना है, लेकिन वो ऐसा दिखना नहीं चाहते हैं जैसे वो नीडी है, जैसे उनको ज़रूरत है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम, समय निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए क्रेव करते हुए या उनसे जुड़ने के कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई तरीके ढूंढते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जब जब फेमिनाइन्स समय लेती है, टाइम लेती है, मैस्कुलाइंस को डेफिनेटली उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उनको है कि वो फेमिनाइन को वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा द हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर एक छोटी सी अप्रोच के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। देखो डिवाइन फेमिनाइंस, आपके पार्टनर इस वक्त आपको अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। मतलब कई बार होता ना कि हम एक छोटी सी चीज़ को अप्रोच करने के लिए हम सोचते हैं कैसे बात करें, कैसे बात नहीं करें, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मॉक टेस्ट। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि वो ये चाहते हैं कि आप तक अपनी एनर्जी पहुंचाए, आप तक अपनी बात पहुंचाए, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ऑब्सेशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइन फेमिनाइन, डेविल का कार्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी निकल कर आया है, तो एक ऑब्सेशन है। अब देखो, जिस भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोचोगे, किसी भी चीज़ में आप अगर ज़्यादा घुस जाओगे, ज़्यादा आप लगे रहोगे, उस चीज़ से आपको डेफिनेटली ऑब्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो एक टाइम के बाद आपको उस चीज़ को देखने का ही मन नहीं करेगा, या आप कुछ टाइम के लिए उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे, क्योंकि आप ज़्यादातर उन चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाओगे जो चीज़ें आपको हासिल नहीं होगी, जो चीज़ आपको मिलने में आसानी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जितना आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी ब्यूटी से, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। यस, ये व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इस चीज़ को वो मे बी आपके सामने दिखाई नहीं, प्रिटेंड ना करें, लेकिन ऑब्सेशन है। आप मे बी बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, बहुत हैंडसम हो सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि देखो, सोल कनेक्शन तो डेफिनेटली है, लेकिन सोल कनेक्शन ठीक है, वो चीज़ तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, ये आपका, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, खुद को कैरी करने का तरीका हो, एक वो जो एनर्जी है ना, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऑब्सेस्ड है, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो। आपने इस व्यक्ति को, देखो ऐसा भी है, हाँ मैं यही बोलने वाली थी कि आपने इस व्यक्ति को मदरली केयर भी दिया है, आपने इस व्यक्ति को मदद भी की है, हेल्प भी किया, तो अच्छी नेचर तो है ही आपकी कि आप बहुत अच्छे नेचर के हो, हेल्पिंग नेचर के आप पर्सन हो। लेकिन आपका जो आउटर ब्यूटी है वो भी इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है, और सच कहूँ तो सेंचुअली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसको तो आप समझ ही गए हो देखकर कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। उनको लगता है कि आपके वजह से, या आपके वजह से ही नहीं, आप दोनों के कनेक्शन के वजह से इनकी फैमिली में झगड़े, प्रॉब्लम हो सकता है, या ऑलरेडी भी चल रहे हो उनकी फैमिली में, आपको लेकर बातचीत चल रही हो। यस, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, आपको लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े उनकी फैमिली में, उनके परिवार में दिख रहे हैं। जब भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बात करते हैं, जंग छिड़ जाती है, लड़ाई होना शुरू हो जाता है,
मे बी इनकी फैमिली ऐसी है कि वो शायद आपको बिल्कुल या आपके बारे में बात करना ही नहीं चाहती है, सुनना ही नहीं चाहती है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल भी आपको लेकर कोई बात करे, कोई चर्चा करे। तो यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा या आपकी एनर्जी को पसंद नहीं करती है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इस तरह की आप किसी के दबाव में, प्रेशर में दबने वाले पर्सन नहीं हो। और ज़्यादातर ऐसे लड़कियों को या ऐसे लड़कों को भी आप कह सकते हो आज की डेट में, बट लड़कियों को ज़्यादातर लोग ऐसे पसंद नहीं करते जो बेबाक हो, जो अपनी बातों को कह सकती हो, ठीक है, जो गलती नहीं है तो उसको ना एक्सेप्ट करे। लोग ऐसे लड़कियों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती है। कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ी हो, वैसे लोग बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लड़कियों को पसंद एक्चुअली में करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि उनकी फैमिली को आपकी ऊर्जा से, आपकी इस ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार। एक गाना आपने सुना है, इंतज़ार तुमसे प्यार कितना करूँ, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कपल की एनर्जी यहाँ पर है। इंतज़ार मन में तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की भी है कि आप आ जाओ या वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद ये इंतज़ार वाले मोड में ना रहकर इनको एक्शन लेना चाहिए था, बट ये एक्शन ना लेकर ये इंतज़ार या वेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मिस करते हुए डेफिनेटली आपके पर्सन दिख रहे हैं आपको। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग आसपास भी रहते हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग आसपास रहते हो, बेशक हो सकता है कि आप दिखो तो ये चले जाए, अंदर चले जाए या कुछ ऐसी, बट छुपके छुपके आपको देखना, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, शायद अगर आसपास रहते हो तो ये आपको देखते हैं। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स और ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फैमिली के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। अदरवाइज आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। इस व्यक्ति के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड इस व्यक्ति का उनकी फैमिली के साथ भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को चूज़ कर पाना। एक साइड आप हो, एक साइड उनकी फैमिली है, और दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। सच कहूँ तो फैमिली को भी ये नहीं छोड़ सकते हैं और आपके लिए भी वो अटैचमेंट फील करते हैं। बट हाँ, आप ये कहोगे कि हमें तो उन्होंने छोड़ दिया, आपको उन्होंने हो सकता है छोड़ दिया है, लेकिन उनके माइंड से आप अभी भी गए नहीं हो, अभी भी वो आपकी ही एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक है। एक और चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कोई व्यक्ति मैरिड है, वो भले ही अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ना उस व्यक्ति की मेमोरी में आपकी बातें, आपकी यादें चल रही हैं, समझ रहे हो। तो वो व्यक्ति हो सकता है कि अपनी परिवार की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, मे बी उन्होंने आपसे रिश्ता, क्योंकि बच्चे की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मे बी बच्चे की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन उनके मन में वो शायद आपको बहुत नेगेटिव दिखा रहे हो, कि आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं या आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो उन्होंने कहीं ना कहीं ये डिसीजन अपने बच्चे के लिए लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है, या बच्चे के वजह से वो शायद नेगेटिव शादी से, जिसमें वो खुश नहीं है, उससे वो बाहर निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। अकेलेपन की एनर्जी आपकी पर्सन की है, और अकेलेपन में कई बार इनका ऐसा मन करता है कि ये आकर आपको सॉरी बोले, ये आपको बताए कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका साइलेंस, आपकी चुप्पी इनको अंदर से ना बहुत खालीपन दे रही है, इनको बहुत अजीब सा महसूस करा रही है, जो कि मैं आपको शायद वर्ड्स में नहीं समझा सकती हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों हैं, किस वजह से हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
आपके पर्सन ने शायद कुछ ऐसा देखा है या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है या कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है जिसके वजह से आपके पर्सन शायद इतने ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। और हाँ, ये आपसे ही रिलेटेड कोई बात हो सकती है, आपसे ही रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। मे बी आपका कोई पोस्ट देखकर, मे बी आपके हैप्पीनेस को देखकर, आपकी खुशी को देखकर, आपके बदलाव को देखकर, कोई एक ऐसी चीज़ देखकर इनको बुरा फील हो रहा है जो शायद यस आपके बदलाव को देखकर इनको लग रहा है कि आपने इनसे प्यार करना बंद कर दिया है, आपका प्यार इनके लिए ख़त्म हो गया है। प्यार है ही नहीं, प्यार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप ऐसे व्यक्ति बन गए हो जहाँ पर सिर्फ शायद अब अपने बारे में आप सोच रहे हो और इनका आपको कोई ख्याल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके बदलाव को देखकर आपके पर्सन को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कि होता है, आप देखना जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे, ठीक, और वही व्यक्ति अगर आपको हाय हेलो भी ना करे, आपको ना, आप चाहो या ना चाहो, वो व्यक्ति को आप पसंद करो या ना करो, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज़ आएगी, आपको बुरा फील होना शुरू होगा, फिर आपको वो चीज़ एहसास होगी। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अभी हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पर्सन को बुरा फील करा रही है, उनको बुरा फील हो रहा है आपके इग्नोरेंस से, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन को, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। 4 ऑफ कप्स को प्लीज, सॉरी 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या विश फुलफिलमेंट चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली? क्या विश चाह रहे हैं? डेथ, वो चाहते हैं कि सिचुएशन ख़त्म हो जाए। देखो यहाँ पर ना 2 मैसेज मिल रहा है। ये वही इंसान है जो एक टाइम पे चाहते थे कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये उनकी विश थी, और उसी व्यक्ति की आज यही विश है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को रीबर्थ करना चाहते हैं। देख रहे हो आप, रीबर्थ की एनर्जी है वो। आज उनकी ये विश है कि ये रिलेशनशिप वापस से ठीक हो जाए, वापस से आप दोनों मिल जाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। समय के साथ देख रहे हो इंसान की सोच कैसे बदलती है। कल को जिस इंसान से वो पीछा छुड़ाना चाहते थे या रिश्ता तोड़ना चाहते थे, उनको लगता था इससे रिश्ता तोड़कर मुझे शायद सुकून मिले, शायद उनको लगता था कि आपसे दूर रहकर वो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, बट आज के डेट में वही व्यक्ति आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, वही व्यक्ति आपके साथ वापस से रीबर्थ करना चाहता है रिलेशनशिप की। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, अगर वो लोग अच्छे हैं, अच्छे सोल्स हैं, तो वो लोग हमें ट्रिगर भी करते हैं, जैसे कि वो लोग हमारी गलतियां दिखाते हैं, और जब हमें अपनी गलती दिखती है, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, और हमें सच में जब रियलाइज़ होता है कि हाँ इस पॉइंट पे हम गलत थे, इस पॉइंट पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमारे अंदर एक रिग्रेशन की एनर्जी भी क्रिएट होती है। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त रिग्रेट क्यों ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा फील कर रहे हैं? पछतावा इंसान को देखो तभी होता है जब उसको ना उसकी चॉइस पर उसको धोखा मिलता है। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके पर्सन का रिश्ता किसी के साथ आपके साथ रहते हुए डेवलप हुआ, ठीक है, बट आज की डेट में आपके पर्सन को उस व्यक्ति ने किसी तरीके से चीट किया है, किसी तरीके से गलत किया है, कुछ ऐसा पता चला है आपके पर्सन को। तो आज की डेट में आपके पर्सन को उस चीज़ का बुरा फील होता हुआ दिख रहा है, बुरा एहसास होता हुआ दिख रहा है, पछतावा होता हुआ दिख रहा है, नींदें उड़ी हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि किसी गलत व्यक्ति को चूज किया इन्होंने और किसी गलत व्यक्ति के वजह से इन्होंने किसी सही व्यक्ति के साथ गलत कर दिया। तो ये चीज़ का पछतावा आपके पर्सन को होता हुआ करंटली दिख रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन जैसे आपको छुप छुप कर स्पाई कर रहे हैं या आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई इनको कह रहा है कि नहीं आप बदल चुके हो, अगर आप चेंज हो चुके हो, या फिर कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है जिसको ऐसा लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट इस व्यक्ति के अंदर अब के ऊपर नहीं है, तो मे बी इस व्यक्ति को वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील करा रहा है।
कि जो व्यक्ति से आप बात करने के लिए पागल होते थे, आज कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, और लोग शायद इनको ये कह रहे हैं कि अब आपके अंदर वो इंटरेस्ट या शायद आपके अंदर वो प्यार नहीं है उनको लेकर, और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील करा रही है। ओके, तो गाइस ये है आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो क्या करना, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।